आज की वीडियो में हम गूगल एड्स की सारी टर्मिनोलॉजीज़ को वन बाय वन गो थ्रू करेंगे ताकि आपको कभी भी इन टर्म्स को समझने में मुश्किल पेश ना आए। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर स्टूडेंट्स, न्यूबीज़ या फ्रेश ग्रेजुएट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर हम जब गूगल एड्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टर्म्स ऐसे यूज़ होती हैं जो हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। लाइक वहाँ पे लिखा होता है अपना CTR को इम्प्रूव करें, अपने क्वालिटी स्कोर को इम्प्रूव करें एंड सो ऑन। ये सारी टर्म्स हमें समझ ही नहीं आती और ये जो कोर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब में, ये जब आप गो थ्रू करें तो जितनी भी टर्म्स यूज़ हों आपको उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो टर्म जो गूगल एड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो है PPC, क्योंकि गूगल एड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पे पर क्लिक मॉडल के ऊपर चल रहा है। डेट मीन्स आपकी वेबसाइट पर जब भी कोई पर्सन सर्च के थ्रू आता है तो वो क्लिक करके आता है और जब भी वो क्लिक होता है तो आपको उसके अगेंस्ट कुछ अमाउंट गूगल को पे करनी पड़ती है। तो इस मॉडल को कहते हैं पे पर क्लिक मॉडल। जब हम गूगल एड्स या PPC टर्मिनोलॉजीज़ की बात करते हैं तो एक टर्म जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो है कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड बेसिकली वो वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो आप सर्च इंजन में टाइप करते हैं और जिसके अगेंस्ट आपको सर्च रिजल्ट नजर आते हैं। अब कीवर्ड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊँगा, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करूँगा, वो भी इंशाल्लाह प्लेलिस्ट में शामिल हो जाएगी। गूगल एड्स पर जब आप काम करेंगे तो एक टर्म आपको बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलेगी, वो होती है इंप्रेशन। इंप्रेशन क्या होता है? इंप्रेशन ये होता है कि जब भी कोई पर्सन कोई कीवर्ड सर्च करता है और उसके अगेंस्ट आपका ऐड डिस्प्ले हो जाता है तो वो एक इंप्रेशन काउंट हो जाता है, यानी कि आपका ऐड उसकी आइज के सामने से गुजर जाता है। ठीक है, वो आपके ऐड को देख लेता है लेकिन वो उस पर क्लिक नहीं करता। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि मेरी जो ऐड है उस पर 100 इंप्रेशंस हुए हैं लेकिन 5 क्लिक हुए हैं। दैट मीन्स 5 लोगों ने आपकी ऐड पे क्लिक किया। नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है वो है क्लिक। क्लिक जैसे नाम से ही जाहिर है कि जब कोई पर्सन आपकी ऐड के ऊपर क्लिक करता है तो वो आपकी, इसको हम कहते हैं क्लिक। ये टर्म भी PPC में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी और आप अक्सर देखेंगे कि जितने भी स्टैट्स हैं वो उसी के गिर्द घूम रहे होते हैं कि इंप्रेशंस कितने हैं, क्लिक्स कितने हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है कॉस्ट। कॉस्ट से मुराद ये है कि आपका कितना खर्चा हो रहा है, या इन अदर वर्ड्स आप जो गूगल एड्स की कैंपेन चला रहे हैं उसका बजट कितना है। तो इस टर्म को भी अपने माइंड में रखना है कि नेक्स्ट टाइम कोई भी आपसे पूछे या जहाँ पे भी आपको टोटल बजट या कॉस्ट का वर्ड नजर आए तो आप समझ जाएं कि आपका टोटल जो खर्चा है उसकी बात हो रही है जो आप गूगल एड्स पे लगा रहे हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म है कॉस्ट पर क्लिक, जिसको हम CPC कहते हैं। CPC का से मुराद ये है कि जब कोई आपकी ऐड पे क्लिक करता है तो आप गूगल को कितना पे करते हैं। जो अमाउंट आप पे करते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि हर क्लिक के अगेंस्ट जो अमाउंट आप गूगल को दे रहे हैं वो आपकी कॉस्ट पर क्लिक या फिर CPC है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो गूगल एड्स में अक्सर यूज़ होती है, वो है CTR। CTR हम कहते हैं क्लिक थ्रू रेट को। दैट मीन्स आपकी ऐड जब विजिबल हुई तो कितने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि मेरी ऐड 100 दफ़ा डिस्प्ले हुई बट मुझे 5 क्लिक्स पड़े। दैट मीन्स आपका CTR जो है वो 5% है। अगर आपकी ऐड 100 टाइम डिस्प्ले होती है और 10 लोग उस पर क्लिक करते हैं तो आपका CTR 10% है। नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर से मुराद ये है कि आपकी ऐड की क्वालिटी क्या है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और हमें क्वालिटी स्कोर को इम्प्रूव करना होता है। अब क्वालिटी स्कोर कैसे इंप्रूव होता है इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो रिकॉर्ड करके प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ज़हन में रखें, क्वालिटी स्कोर से मुराद ये है कि आपकी ऐड की क्वालिटी कितनी अच्छी है। इस तरह हम लोग स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और वहाँ पे हमारा एक एग्ज़ाम लिया जाता है और उस एग्ज़ाम में से 100 में से आपके 80 मार्क्स आते हैं तो आपके कहते हैं कि यार मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। इसी तरह जब आप अपनी ऐड गूगल के ऊपर रन करते हैं तो गूगल भी आपको कुछ नंबर असाइन कर देता है जिससे पता लगता है कि आपकी ऐड की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो ये क्वालिटी स्कोर जो है 0 से लेकर 10 तक होता है। 10 का मतलब ये है कि आपकी जो ऐड की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, 7 का मतलब ये है कि थोड़ी सी कम है, 5 का मतलब ये है कि मॉडरेट है और इस तरह से जिस तरह पीछे जाता जाएगा उसका मतलब है कि आपकी ऐड की क्वालिटी लो है और आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट PPC में एक टर्म यूज़ होती है लैंडिंग पेज। ये बेसिकली वो पेज होता है कि जब कोई विजिटर आपके ऐड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो किसी न किसी पेज पे आता है। उस पेज को हम लैंडिंग पेज कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम एक वीडियो इस पर भी बनाएंगे कि किस तरह आप एक अच्छा लैंडिंग पेज बना सकते हैं या उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो यहाँ पे यूज़ होती है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स कि जिस मकसद के लिए आपने PPC की कैंपेन चलाई है क्या वो आपका मकसद अचीव हो गया है या नहीं हुआ। मकसद डिफरेंट तरह का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि कोई शख्स आए आपकी वेबसाइट पे आपका न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर ले। एक मकसद ये भी हो सकता है कि कोई शख्स आपकी वेबसाइट पे आए और आपकी प्रोडक्ट को बाय कर ले। एक मकसद ये भी हो सकता है कि कोई शख्स आए और आपकी वेबसाइट पे आपकी जो सर्विसेज हैं उनको हासिल कर ले। तो अगर आपका मकसद हासिल हो जाता है तो उसको हम कहते हैं PPC की टर्मिनोलॉजीज़ में कन्वर्जन, कि हमने एक कन्वर्जन हासिल कर ली। कन्वर्जन से ही जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी निकलती है वो है कन्वर्जन रेट। इसका मतलब ये है कि कितने % लोग ऐसे हैं जो आपकी वेबसाइट पे PPC के थ्रू आ रहे हैं और वो आके कन्वर्ट हो रहे हैं, वो आके वही काम कर रहे हैं जो आप उनसे करवाना चाह रहे हैं, यानी कि वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को
हासिल कर रहे हैं। तो कन्वर्जन रेट को इंक्रीज़ करने के भी डिफरेंट तरीके हैं, जिसके लिए अगेन मैं एक और वीडियो बना के प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। आप उसमें देख सकते हैं कि कन्वर्जन रेट को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। इसके लिए एक और फिनोमेना यूज़ होता है जिसको हम CRO कहते हैं, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। अब कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप जो नंबर ऑफ़ लीड्स हैं उनको इंक्रीज़ करते हैं। ये कैसे होता है ये पूरा डिटेल में एक और वीडियो बना के मैं इसी प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। इसके अलावा एक और टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा गूगल एड्स में यूज़ होती है, वो है रैंकिंग। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि आप सर्च इंजन के अंदर कहाँ पे रैंक करते हैं, आप पोजीशन 1 पे हैं, 2 पे हैं, 3 पे हैं, पेज के टॉप पर हैं या बॉटम पे हैं या सेकंड पेज पे हैं, ये सारी चीज़ें रैंकिंग के अंदर आती हैं। तो रैंकिंग कैसे हासिल की जा सकती है, इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये भी हम जैसे जैसे इस कोर्स में आगे जाएंगे हम उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो अक्सर यूज़ होती है वो है कन्वर्जन वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो आपकी गूगल एड्स के थ्रू जो कन्वर्जन हुई है उसकी क्या वैल्यू है। ये वैल्यू हम खुद से असाइन करते हैं, ये डिपेंड करती है कि हमारी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो कितनी कॉस्ट की है। और जब हम वैल्यू असाइन कर देते हैं गूगल एड्स में तो उसके बाद जितनी भी कन्वर्जन होती हैं तो हमें वहाँ से पता लग जाता है कि हमें कितनी ROI जनरेट हो रही है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी गूगल एड्स में यूज़ होती है वो है A/B टेस्टिंग। A/B टेस्टिंग ये होती है कि हम डिफरेंट एड्स, डिफरेंट कीवर्ड्स, डिफरेंट लैंडिंग पेज ट्राई करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन पे ज़्यादा अच्छी कन्वर्जन आ रही हैं, ज़्यादा इंप्रेशंस आ रहे हैं, ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, कौन से एड्स ऐसे हैं जिन पे अच्छी हमें कन्वर्जन और क्लिक्स आ रहे हैं, और कौन से ऐसे लैंडिंग पेजेस हैं जो हमें ज़्यादा बेहतर कन्वर्जन और ROI दे रहे हैं। तो ये थी गूगल एड्स की टर्मिनोलॉजीज़। उम्मीद है आप इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और इन फ्यूचर में और इस कोर्स में जैसे जैसे आप गो थ्रू करेंगे और आपको जब इन टर्मिनोलॉजी से वास्ता पड़ेगा तो आपको बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं होगी और आप इनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। थैंक यू।